केशव प्रसाद मौर्य आपके बड़े भाई ऐसे हैं, उनका भी तो एक बार दबे मन से आया था कि गिनती हो जानी चाहिए, फिर वो बोले नहीं कुछ। केशव मौर्य बड़े भाई जैसे नहीं है, भाई ही हैं भाई, शूद्र भाई भाई है। 85% का जो कमेरा समाज है वो सभी भाई हैं, और उनका दबे मन से आया था तो वो दबे मन से डांट वाट पड़ी होगी कहीं से कि ये क्या बोल रहे हो बेवकूफ़ी, वो वापस हो गए। वो उनकी अपनी मजबूरी है, उनकी अपनी नौकरी है, उनकी अपनी गुलामी है, वो जो भी कह लीजिए वो उनकी अपनी मजबूरी है। छोटी बहन को संदेश देना चाहेगी बड़े भाई को? नहीं, उनको जाति जनगणना कराना चाहिए, इस पे बोलना चाहिए, क्योंकि मंत्री पद कोई अस्थाई नहीं है। 17-18 साल बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, और सरकार का सिर्फ चटनी और अचार की तरह स्वाद लेना चाहिए। भोजन समझेंगे तो पीढ़ियां गाली देंगे कि नालायक आप थे, जो आप बैठे हुए थे डिप्टी सीएम के रूप में, आप हो चाहे स्वतंत्र देव हो, आप क्या कर रहे थे जब हमारे हक को मारा जा रहा था? तो आप कहाँ मुँह दिखाओगे? नालायक ना घोषित होए, कायर ना घोषित हो, इसलिए उनको अपनी बात कहनी चाहिए। ये प्रधानमंत्री जी तेली हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी डिप्टी सीएम है, उसे मौर्य समाज का क्या भला हो गया और तेली समाज का क्या भला हो गया? तेली समाज को कितने आईएएस बन गए, तेली समाज से कितने पीसीएस बन गए, और कितने रोजगार पा गए, कितने नौकरी पा गए, कितने डॉक्टर्स बन गए। प्रधानमंत्री जी तेली समाज से हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन तेलियों का क्या भला हुआ, सवाल ये बड़ा है। ओबीसी समाज का क्या भला हुआ, सवाल ये इस बात का है। प्रधानमंत्री है जो सुदामा कोटा लागू कर देते हैं, 10% आरक्षण दे देते हैं, और उसमें जो आरक्षण वो संवैधानिक भी नहीं है, ज़बरदस्ती निकाल कर दे देते हैं। लेकिन बैकवर्ड क्लास के आरक्षण पर, उनके रोजगार पर बहुत बहस है। आखिर क्यों है? फिर केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे जमाना हो, उनका लेके बैकवर्ड क्लास आचार थोड़ी नहीं बनाएगा। पिछड़ा आयोग भी गठन किया गया है। पिछड़ा आयोग, बात खराब निकल जाती है। पिछड़ा आयोग क्या कर रहा है? पिछड़ा आयोग मोजा पहन के टहल रहा है बिना जूते का, कि मैं पिछड़ा हूँ बता रहा है। उसकी इतनी हैसियत भी नहीं है कि पिछड़ा आयोग जूता पहन के जा सके मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, वो मोजा पहन के टहलता रहे। केवल उन्हीं का जूता निकला था कि सबका निकला था? अब ये तो हम तो देखे थे, चित्र आए थे जो कि काफ़ी लोग जूते पहने हुए थे, और पिछड़े समाज के ऐसे लोग हैं कि वो मोजा पहन के टहल रहे हैं। तो मोजा पहन के टहलते रहें, और बड़ा करके उसकी टोपी भी पहन लेंगे। तो मोदी जी लगातार इस मुद्दे को बात कर रहे थे जब वो पीएम पद के उम्मीदवार घोषित हुए थे। राजनाथ सिंह ने 2018 में 19 के चुनाव के पहले कहा था मंचों से कि जातीय जनगणना हम करवाएंगे, गिनती हम करवाएंगे। तो गिनती करवाने से लगता है कि बीजेपी डर रही है या बीजेपी नहीं चाहती है? क्या चल रहा है बीजेपी के मन में? नहीं, मैं कहती हूँ कि बीजेपी सबकी जनगणना करा देना। क्या सवर्ण, क्या अवर्ण, क्या दलित, क्या बैकवर्ड, जनगणना तो सबकी होनी चाहिए। और जनगणना हो जाएगी तो आंकड़े मिल जाएंगे, तो उसी आधार पर भारत समृद्ध बन सकेगा, आत्मनिर्भर बन सकेगा। और अदरवाइज कैसे बनेगा भारत? हवा में बन जाएगा। कहते हैं जनगणना होगा तो यादवों का फायदा होगा बस, इसीलिए अखिलेश यादव पीछे लगे हैं कि फिर से 56 में से 86 या 46 में से 56 एसडीएम यादव बना के बिठा देंगे। केवल यादव का फायदा हो रहा है जनगणना से, और किसी का नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश में जनगणना हो गई है, जो ठाकुरों का फायदा हो रहा है। हर स्कूल, हर कॉलेज, हर नौकरी में जिस तरह से ओबीसी की लूट है, तो क्या उत्तर प्रदेश में सिर्फ जनगणना हो गई है, ठाकुरों का हो रहा है फायदा? कहाँ से यादवों का फायदा हो रहा है? यादवों का फायदा दिला दो ना। हो रहे हैं, बड़े फायदे हो रहे हैं। उनको चुन चुन कर मारा जा रहा है, उनका पेट्रोल पंप गिराया जा रहा है, उनके मकान को गिराया जा रहे हैं, फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं। मैं भूली थोड़ी नहीं हूँ झांसी के पुष्पेंद्र को, जिनको रातों रात मिट्टी का तेल छिड़क कर और फर्जी इनकाउंटर में मारकर परिवार को दाह संस्कार के लिए, बड़े हिंदू हैं, परिवार को दाह संस्कार के लिए भी बच्चे को नहीं देते हैं, और टायर डाल के मिट्टी का तेल छिड़क कर प्रशासन जला देता है। यही तो यादवों का फायदा होगा, तमाम जी का भी फायदा होगा। तमाम जो अन्य जातियाँ ओबीसी समाज से, चाहे वो मौर्य हो, पटेल हो, कुर्मी हो, या अन्य तमाम जातियाँ हैं, वो आएंगी क्या साथ में? समझ रही हैं बात को? नहीं, बात को सभी लोग समझ रहे हैं। जिस तरह से माननीय अखिलेश यादव जी ने जो अन्य जातियों के नेता थे उनको अपनी बातों में कहा, और उनको उठकर खड़ा होना पड़ा, मजबूर होना पड़ा। संजय निषाद खड़े हो गए, विधानसभा अध्यक्ष को बोलना पड़ा कि अरे आप उनके चक्कर में कहाँ पड़ गए। उनके कहने का मतलब कि यार तुम तो सत्ता पक्ष के हो, कहाँ विपक्ष के जाल में फंस गए। तो निश्चित तौर से पिछड़ी जातियों के जो बीजेपी के पाले में नेता हों, और जो भारतीय जनता पार्टी के तेली प्रधानमंत्री हो, जातीय जनगणना निश्चित रूप से बीजेपी के गले की फांस है। ये भी कह दिया कि समाजवादी पार्टी लोकसभा के चुनाव में 5 सीट जीता है, बहुत बड़ी बात है।
ये समय बताएगा कि कौन कितना जीतेगा, और वो लोकसभा लड़ेंगे वो अपनी जीत कर दिखाएंगे। ये तो समय तय करेगा ना कि काल चक्र को रोक लेंगे। बड़ी बड़ी बातें करना, भारतीय जनता पार्टी से झूठ बोलना तो उन्हीं से सीखना चाहिए। वो यूनिवर्सिटी चलाते हैं झूठ की। मेरे साथ पूनम मौर्य जी मौजूद थी, जिनसे तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। लगातार केशव प्रसाद मौर्य को लेकर के हमलावर रहती हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि उनको समझना चाहिए कि सत्ता की जो कुर्सी होती है वो कम समय के लिए होती है, लेकिन अगर समाज की बात करेंगे तो लंबे समय तक रहेंगे। हालांकि वो लगातार कहते रहते हैं कि ओबीसी समाज का बीजेपी में बहुत मान सम्मान है, और बीजेपी भी ओबीसी समाज के लोगों को बहुत मान सम्मान देती है। इस समय जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो खुद ओबीसी समाज से आते हैं और सबसे बड़े अच्छे प्रधानमंत्री हैं, ऐसा भी उन्होंने कहा। देखना ये हुआ कि ओबीसी समाज इस बार के लोकसभा के चुनाव में किधर अपना रुख करता है, क्योंकि जिस तरफ वो मुड़ेगा सत्ता की चाबी उधर मुड़ जाएगी। फिर बातचीत होगी जातिगत जनगणना को लेकर के और तमाम मुद्दों को लेकर के। आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। फिलहाल के लिए नमस्कार।